रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है। दोनों देशों के बीच 3 चरणों की बातचीत हो चुकी है, हालांकि अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं रूस ने धमकी दी थी कि अगर कोई अन्य देश यूक्रेन की मदद करता है तो उसे भी युद्ध में शामिल माना जाएगा। अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध तो लगाए ही हैं और अब नेटो देशों को यूक्रेन को फाइटर जेट देने की भी मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी किसी देश ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने का कोई मजबूत प्लान नहीं बताया है। एग्जिट पोल पंजाब में आम आदमी पार्टी आप को विजेता के रूप में पेश कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। एग्जिट पोल में विभिन्न राजनीतिक दलों की झोली में गिरने वाली सीटों की संख्या अलग अलग रही, लेकिन ज्यादातर पोल बता रहे थे कि आपको 117 सदस्यीय विधानसभा में 59 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 2017 में कुछ सभा में आपको पूर्ण बहुमत मिलता दिखाया गया, लेकिन पार्टी को केवल 20 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार अपने मजबूत आधार वाली कई सीटें भाजपा के हाथों गंवा दी थीं। इस बार इन सीटों पर मोटे तौर पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो क्या बढ़े हुए वोट प्रतिशत सपा की बढ़त का संकेत है या भाजपा की, या फिर यह किसी अन्य दल को विजेता बना सकता है, यह कहना मुश्किल है। पर एक बात तय है कि वोट प्रतिशत बढ़ने से भाजपा व सपा दोनों अपने लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान के बाद रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगाए गए प्रतिबंध भारत की आयात क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताते हुए कहा गया है कि इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर उत्पादन लागत में दबाव के रूप में भी पड़ सकता है। क्रिसिल ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में रूस को भारत से किया जाने वाला निर्यात $2.55 अरब पर रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में $1.87 अरब के निर्यात से 36.1% अधिक है। उत्तर प्रदेश में चाणक्य टुडेज के एग्जिट पोल में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। यही नहीं, भाजपा की वापसी भी प्रचंड बहुमत के साथ हो रही है। कई चुनावों में सटीक अनुमान जताकर चर्चा में आए चाणक्य टुडेज के एग्जिट पोल में भाजपा को 294 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एजेंसी का कहना है कि यह आंकड़ा 19 सीटें कम या ज्यादा का हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाजपा 300 के आंकड़े को भी यूपी में पार कर सकती है। अधिकतर चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को आसानी से बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं एक ऐसा एग्जिट पोल भी है जो इन सभी से बिल्कुल उलट है। इस एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन हार रहा है और समाजवादी गठबंधन 200 के आंकड़े को पार करते हुए बहुमत से भी काफी ज्यादा सीटें हासिल करता दिखाई दे रहा है। देशबंधु के एग्जिट पोल के अनुसार यूपी की 403 में से भाजपा गठबंधन को केवल 134 से 150 सीटें मिल रही हैं। यानी पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 200 ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 228 से 244 सीटें मिलती दिख रही हैं। शाहरुख खान के बेटी सुहाना खान सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर सुहाना अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लोगों को रूबरू करवाती हैं। आए दिन उनकी तस्वीरें और वीडियो लोगों के बीच खूब वायरल होते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच उनकी बेटी सुहाना खान ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जो लोगों के बीच जमकर वायरल हो रही है। सामने आई इस तस्वीर में सुहाना खान ने अपने छोटे भाई अब्राम की झलक दिखाई है। इस तस्वीर में अब्राम चिल होकर आईपैड पर गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उर्फी जावेद और राखी सावंत के लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल बीती रात ही दोनों एक पार्टी में शिरकत करने पहुंची थी और यहां पर राखी सावंत की मस्ती तो देखते ही बनी। मीडिया फोटोग्राफर्स के सामने राखी सावंत ने उर्फी जावेद के साथ मिलकर खूब पोज दिए हैं और साथ ही उन्होंने गंगूबाई बनकर एक डायलॉग भी मारा। दोनों का मस्ती भरा अंदाज कई लोगों को पसंद आ रहा है, तो वहीं कुछ लोग दोनों को ट्रोल करने में जुटे हुए हैं। टीवी एक्ट्रेस अनघा भोसले ने टीवी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला ले लिया है। अनुपमा एक्ट्रेस ने ऐलान किया है कि अपनी जिंदगी में शांति की तलाश करना चाहती हैं और इस वजह से वह आध्यात्म की राह चुन रही हैं। बता दें कि हाल ही में अनघा भोसले ने रूपाली गांगुली के टीवी सीरियल अनुपमा को अलविदा कहा है और पिछले हफ्ते ही उनके ट्रैक को खत्म भी किया गया है। अब उनके खुलासे ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री जल्द ही कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स लेकर आ रहे हैं। इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।
किसी भी फिल्म के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो एक बड़ा माध्यम है। हर हफ्ते कपिल के शो में बड़े बड़े एक्टर्स पहुंचते हैं। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि उनकी फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है, इस वजह से शो में प्रमोशन से मना कर दिया गया। विवेक ने कहा कि वे खुद भी उनके फैन हैं, लेकिन नॉन स्टार निर्देशक, लेखक और अच्छे कलाकारों की बॉलीवुड में कोई पूछ नहीं है।